हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, जो आज का दिन है वो आखिरकार 37,339 का भविष्य तय करेगा। हालांकि पूरी भर्ती प्रक्रिया का भविष्य तय होगा, लेकिन यहाँ पर 37,339 के लिए काफ़ी अहम होने वाला है ये फैसला। किस प्रकार से, कैसे, इस पर भी चर्चा होगी। और सैकड़ों दिनों का इंतजार हो गया है समाप्त, फैसले की घड़ी आ चुकी है। जल्द सुनाया जाएगा फैसला। यूपी टेट 2020 ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसके प्रोसीजर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पे डिस्कस करें। इससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे बढ़े, लेकिन सबसे पहले ये बताएं सभी लोग, कैसी गुजरी रात। जी हाँ, ये जो रात थी बहुत भारी रात रही होगी आप सभी के लिए। आप में से आखिरकार 90% लोग तो मैं जानता ही हूँ नींद नहीं पड़ी होगी। बहुत मतलब इंतज़ार के बाद, बहुत कसमकस के बाद ये रात गुजरी होगी। और अंतिम रात थी एक लंबे इंतज़ार की, एक लंबे संघर्ष की, एक लंबी जो मानसिक पीड़ा है उन सभी की अंत की यह रात थी। क्योंकि जो भी एक नई सुबह है वो एक नई ऊर्जा का संचार करेगी और आपके भविष्य में खुशहाली भी लाएगी। ये पूरी तरीके से तय है। आशान्वित रहिए और ईश्वर पर, अपने इष्ट देवों पर भरोसा रखिए। फैसला जो भी होगा वो निर्णायक होगा और योग्यता की बुनियाद पर होगा, और कहीं न कहीं सबको वो प्रभावित करेगा और सबके लिए हितकर भी होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ऑर्डर के बारे में। दोस्तों, जो ऑर्डर है, कल की ही पर्याप्त वीडियो में आप सभी को उपलब्ध करवा दी गई थी जानकारी कि ऑर्डर आपका आज 10:30 बजे, हालांकि दिखा रहा है कि 10:30 बजे सुना दिया जाएगा, लेकिन ऐसे में थोड़ी सी ये उम्मीद रहती है कि जज साहब का आना, फिर अपना हर एक एडवोकेट का जुड़ना, ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुनाया जाएगा। कोई ओपन कोर्ट है नहीं, तो इस वजह से आप लोग समझ के चलिए कि लगभग 10:45 हो जाएंगे या 11 भी हो सकते हैं। मे बी जस्ट आप कोई ऐसा केस टेकअप कर लें जिससे कि जो है थोड़ा सा समय लग जाए। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ऑर्डर जो सुनाएंगे वो माननीय जस्टिस ललित साहब सुनाएंगे। जस्टिस यू ललित जी के द्वारा ये सुनाया जाएगा। क्योंकि बेंच अलग है, शांतनु सर का रहना इसमें जो है जरूरी नहीं है। चूंकि दोनों जजेस की आपसी सहमति के बाद ही यह आदेश डिलीवर किया जा रहा है, और चीफ जस्टिस, सॉरी कह रहा हूँ, सबसे सीनियर जस्टिस हैं ललित साहब, तो इस वजह से उनके द्वारा ये आदेश सुना दिया जाएगा। और फाइनली जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी वो बाद में अपना वैरी करेंगी। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सबसे पहले ऑर्डर ही ललित साहब सुनाएंगे, और फिर इसके बाद जो भी बेंच है, ट्रिपल बेंच है विनीत सरन जी और भट्ट जी के साथ, तो वो अपना कार्रवाई करेगी। तो ऐसे में दोस्तों जो ऑपरेटिव पार्ट है वो सुना दिया जाएगा। आखिरकार ऑर्डर में क्या कुछ है, क्या कुछ ललित साहब ने डिसाइड किया है, शांतनु सर ने आपसी सहमति के बाद, और विनीत सरन जी भी थे मध्य में जब 31,277 पदों पर भर्तियां करने की बात कही गई, 37,339 सीटों को रिजर्व करने की जब बात कही गई, कहीं ना कहीं विनीत सरन सर और शांतनु सर थे, और इनकी भी सहमति होगी ऑर्डर में। और काफ़ी लंबा समय लगा है, लगभग 114 दिन का आपका इंतज़ार रहा है, जो कि एक कड़ा इंतज़ार कहा जा सकता है। बहुत प्रतीक्षा करवाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने। 90 दिन के बाद से 114 दिन गुजरे, तब जाके आपका ऑर्डर आया। 69,000 में ऑर्डर के लिए सबसे लंबा इंतज़ार है, और जो सबसे लंबा इंतज़ार है वो इंतज़ार का फल काफ़ी मीठा भी होगा, इसकी पूरी की पूरी उम्मीद है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक अपडेट के माध्यम से 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर फैसला। आज नई दिल्ली से अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। गत 24 जुलाई को शीर्ष अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या भर्ती परीक्षा में कट ऑफ 60-65% रखना सही है, और क्या परीक्षा की प्रक्रिया के बीच में कट ऑफ में बदलाव किया जा सकता है। अदालत यह भी तय करेगी क्या सहायक शिक्षक के इन पदों के लिए बीएड छात्र पात्रता रखते हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर
बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि क्या 60-65% फीसदी जो कट ऑफ है भर्ती परीक्षा के लिए सुटेबल है, सही है या नहीं, और क्या भर्ती प्रक्रिया के बीच में कट ऑफ में बदलाव किया जा सकता है। यहाँ पर ये चीज़ें गलत लिखी हैं, कट ऑफ में बदलाव नहीं, कट ऑफ निर्धारण की बात है। क्योंकि बदलाव कुछ नहीं हुआ है, जो मूल शासनादेश था वो नल था, शून्य था, नलीफाइड करता है, कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें डिसाइडेड नहीं थे। यहाँ पर जो डिसाइड किए गए क्वालिफाइंग मार्क्स वो आपके एग्ज़ाम के बाद डिसाइड किए गए हैं, बस इतनी सी बात है। लेकिन प्रक्रिया के बीच में बदलाव नहीं हुआ है। सबसे बड़ी और बेहतर बात इसी में है कि जो 68,500 शिक्षक भर्ती से जोड़कर इसको देखते हैं, उसका और इसका जो सिनारियो है वो डिफरेंस है। क्योंकि पहले 68,500 में 40-45 रखा गया था, बाद में मुख्यमंत्री जी के अनुशंसा के आधार पर 30-33% कर दिया गया था, जो कहीं ना कहीं एक बदलाव है, एक चेंज है, एक वेरिएशन है। इस वजह से उसको जो है नकारा गया था। और रूल ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द गेम चीज़ें हुई थी। और कहीं ना कहीं उसी को आधार बना के यहाँ पर सिंगल बेंच का भी फैसला हो गया था, जिसमें कि पर्याप्त बहस की कमी देखी गई थी। महाधिवक्ता भी प्रेजेंट नहीं थे और उतनी मतलब प्रभावी पैरवी भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि चंद्रा साहब थे और सीनियर एडवोकेट भी उतने बढ़िया नहीं थे, बेहतर। लेकिन डिवीज़न बेंच और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो चाहे 60-65 के पक्ष में हो, चाहे 40-45 के पक्ष में हो, बहुत ज़्यादा और बेसद बहस हुई है और पूरे पैमानों पर बहस हुई है। कोई भी ऐसा ऑर्डर ना बचा होगा सुप्रीम कोर्ट का जो पहले आ चुके हैं जिसको कि यहाँ पर डिस्कस ना किया गया हो। तो यहाँ पर दोस्तों अदालत यह भी तय करेगी क्या सहायक शिक्षकों के लिए इन पदों के लिए बीएड छात्र पात्रता रखते हैं या नहीं। देखिए, बीएड के लिए मैंने कहा स्पेसिफिक कोई ऑर्डर नहीं आएगा, लेकिन हाँ कुछ कमेंट अवश्य करेंगे। जज साहब के द्वारा कमेंट किया जाएगा बीएड कैंडिडेट्स पर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है इसमें बीएड अभ्यर्थियों पर भी बहस हुई है। डिवीज़न बेंच का अगर आप ऑर्डर जाके उठा के देखेंगे तो उसमें भी बीएड अभ्यर्थियों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। तो यहाँ से भी स्थितियाँ कुछ स्पष्ट हो सकती हैं बीएड के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा बीएड अभ्यर्थियों के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, कल मुझे कमेंट आ रहे थे लाइव सेशन में ही कि बीएड के लिए सर क्या किया जाए, एडमिशन लें कि ना लें, आज हमारी काउंसलिंग है, ये है वो। तो देखिए दोस्तों, बीएड के लिए काउंसलिंग करवाइए और बीएड में आपको बहुत सारी वाइडर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो कि बीटीसी या डीएलएड या आपके डीएड वगैरह में नहीं मिलेंगे। डीएड वगैरह बीएड से काफ़ी मतलब कम मायने रखता है, क्योंकि आपको बीएड के आधार पर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, उसका अलग ही बेनिफिट है। तो ऐसे जो भी अभ्यर्थी अगर अभी तक भी देख रहे हैं यहाँ पर, तो बीएड की काउंसलिंग कराएं, आराम से बीएड में एडमिशन लें, टेंशन फ्री रहें। वहीं पर अगर दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि उर्दू शिक्षक भर्ती में अवैधानिक विलंब को समाप्त करने को सौंपा ज्ञापन। देखिए, 4,000 उर्दू शिक्षक भर्ती मामले में हो रहे अवैधानिक विलंब को समाप्त कर भर्ती प्रक्रिया को अविलंब पूर्ण करने तथा उर्दू शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ किए जा रहे भेदभाव, अन्याय व उत्पीड़न को रोके जाने को लेकर पीस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन दिया। देखिए, 20 अक्टूबर 2016 से लगातार 56 दिन लक्ष्मण मेला मैदान में धरने के फलस्वरूप 15 दिसंबर 2016 को 4,000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती का शासनादेश जारी हुआ। 22 मार्च 2017 से काउंसलिंग शुरू हुई। 23 मार्च को बिना किसी उचित कारण के भर्ती प्रक्रिया व गैर कानूनी ढंग से रोक लगा दी गई। मुख्यमंत्री से रोक हटाने के लिए बार बार निवेदन किया गया। 3 नवंबर 2017 देख लीजिए यहाँ पर कितना लंबा संघर्ष है 4,000 उर्दू शिक्षक भर्ती का। ये शासनादेश 15 दिसंबर 2016 को आया और 15 दिसंबर 2020 आने वाला है। 4 साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ, वहीं की वहीं भर्ती प्रक्रिया पड़ी हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। 69,000 अगर देखें तो उससे कहीं कई गुना बेहतर है। तो इस वजह से दोस्तों कम से कम दूसरे से कंपैरिजन करके आप लोग अपने आप को ढाढ़स दे सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा दिखा दिया इसको। अब यूपी टेट 2020 के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, 20 के बारे में जहाँ तक मुझे मालूम है, आपका नवंबर लास्ट वीक में, लास्ट वीक तो सारी चलने ही वाला है, नवंबर के मतलब अंत में आपकी जो आवेदन के लिए शासनादेश है वो आ जाएगा और दिसंबर
पहले दिन से, या कह लें या नवंबर के 2-4 दिन पहले से 25-26 नवंबर से आपका जो आवेदन है वो स्टार्ट हो जाए। बहुत ही समझ लीजिए ये मतलब कह लें कि एकदम से सिचुएशन बन ही गई है। समझिए कि बस धनुष से बाण निकलने वाला है यूपी टेट 2020 के लिए। बस इधर 69,000 में फैसला हो जाएगा, 37,000 की प्रक्रिया प्रोसीड कर जाएगी और फिर उधर यूपी टेट भी अपने आप धड़ाधड़ शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इंतज़ार करिएगा, 10:30 बजे लाइव तरीके से जुड़ेंगे और भी जो अपडेट्स होंगी पल पल की सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप सभी को अवगत कराते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।